सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2026 के लिए टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए कैटेगरी वाइज। हम बात करेंगे जनरल, OBC, EWS, SC और ST का। ठीक है, तो जो आपको बताऊंगा वो एकदम बातें फैक्ट पर होंगी। मैं बिल्कुल भी यही करने नहीं आया कि आके बता दिया चला गया। मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये टारगेट स्कोर बनाया है और किस तरीके से ये हमारा कट ऑफ से मैच करेगा। आप बोल सकते हो कि ये हो सकती है आपके 2026 के एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि आप 150 ले आओ, 160 ले आओ, 180 ले आओ, फिर तो भाई हर कोई बोलता है कि वो सेफ हो ही जाना है। बट आपको वो बताऊंगा मिनिमम क्वालिफिकेशन कि आप इतना अगर स्कोर लेके आते हो तो आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का पैटर्न चेंज हो चुका है, हर जगह कहीं सेक्शनल टाइमिंग है, ये सब चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही है ना, तो ये समझ लो कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कौन सा सोर्स फॉलो करें। तो इसके लिए आपको मैं दूंगा एक जेन्युइन सजेशन, जो एक बुक है दिशा पब्लिकेशन की, आई 11th एडिशन अल्टीमेट गाइड टू CGL। मैंने इस बुक का कंटेंट देखा है और मुझे बहुत पसंद आया जिस तरीके से उन्होंने अपडेट किया है इस बुक के अंदर। 11th एडिशन में दिशा पब्लिकेशन ने 4 बड़े अपग्रेड किए हैं। आपको 1 to 1 में क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट अपग्रेड जो इन्होंने किया है वो हमारा है एकदम न्यू पैटर्न, और कंप्यूटर का सेक्शन जो हमारा टियर 2 में आता है वो इस बुक में ऐड कर दिया है। इसका मतलब कि आपको सिर्फ एक बुक खरीदनी है, इसी से आपका टियर 1 भी हो जाएगा और आपका टियर 2 भी हो जाएगा, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको कंप्यूटर दिया गया है, बिल्कुल थ्योरी दी गई है बहुत अच्छे से, जो आपके टियर 2 में आपकी बहुत हेल्प करेगी। सेकंड पॉइंट इसमें जो ऐड हुआ है वो हमारा है लेटेस्ट PYQs। आपको पता है कि एडुकेटी का लोग बोलते हैं कि जो पुराने एग्जाम आते थे 17-18 वाले, वो अब एडुकेटी पूछ रहा है। तो इस बुक के अंदर ना 2015 से 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए 10 साल के, सारे इस बुक में डाल दिए गए हैं। 2025 के 2 सेट भी इसमें डाले गए हैं, जिससे कि आपको दिख जाएगा कि हाँ पहले पैटर्न कैसा था और अभी पैटर्न कैसा हो गया है। और इनका थर्ड पॉइंट इनका जो रहेगा वो है इनका जीके सेक्शन। इन्होंने जीके सेक्शन के अंदर जनरल अवेयरनेस और हमारा करंट अफेयर को भी इसमें अपग्रेड कर दिया है, जिससे कि आपको ना सिर्फ बुक से ही आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, वहीं से आपकी GS हो जाएगी। मतलब कि सिंगल बुक से आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, जो हमारा GS का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने किया है, हमारा 4000 प्लस क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया है प्रैक्टिस के लिए। इस बुक में टोटल 65 चैप्टर्स हैं, जिसमें इंक्लूड हमारा मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, और हर चैप्टर के बाद उनके शॉर्टकट्स दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसका मतलब ये है कि आपके सिर्फ एक ही बुक से टियर 1 और टियर 2 दोनों की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो दिशा पब्लिकेशन की साइट पे ऑलरेडी ऑफर चल रहा है 40% डिस्काउंट का। अगर आप हमारा कूपन कोड SELECTION05 यूज़ करते हो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको दिशा पब्लिकेशन की साइट पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी अब हम चलते हैं आगे, हम बात करते हैं हमारा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर और हमारा टारगेट स्कोर 2026 के लिए। तो भाई देखो, मैंने पूरा एनालिसिस किया है। अब मैं उसको यहाँ पर दिखाऊं, फालतू में आपका टाइम वेस्ट करूँ कि भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर चलो आपको दिखाता हूँ ये है वो है, शिफ्ट ऐसे थी ऐसे थी, वो काम मैं कर चुका हूँ। वो आपको नहीं करना है ना, आपको उसको देखना है। आपको देखना है कि जो काम मैंने किया है पीछे, उसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, हम पूरी बात वही करेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, जिसके लिए आए हैं सिर्फ वही करेंगे। तो आपका जो एग्जाम है CGL 26 वाला, उसमें इतने चेंजेस किए गए हैं ना, जिससे कि आपकी कट ऑफ 25 वाले जो थी उससे तो 100% डाउन जानी ही जानी है। अब कितनी डाउन जानी है वो चीज़ समझ में आएगा जब हमारा देखेंगे कि एग्जाम का लेवल किस तरीके से होता है। अगर मैथ हमारा जो आने वाला है, इसमें आपको करने 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर, और आपको भी पता है कि कितना मुश्किल होता है। अगर 25 वाला हमारा जो एग्जाम आया था CGL वाला, अगर वैसे ही क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं 26 वाले एग्जाम के अंदर, तो आपको पता है कि कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे। बट अगर एग्जाम CPO जो हमारा हुआ था 25 वाला, अगर वैसे क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं हमारे 26 के अंदर, तो मुझे लगता है कि हर कोई कर लेगा 15 मिनट के अंदर। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो मैथ वीक है, बट आप बोलोगे हर कोई कर लेगा। भाई जो क्वेश्चन CPO के अंदर आए थे 25 में, वो बिल्कुल वल्गैर क्वेश्चन आए थे। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं प्री के अंदर। मैंने हर पॉइंट को नोट किया है, इसलिए आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है, जो हमारा डिसाइड करता है कट ऑफ, वो हमारा होता है कि हमारी टोटल वैकेंसीज कितनी है। जो आपने देख ली, हमारी वैकेंसीज 12,000 से ऊपर हैं। जो वैकेंसी अभी आपकी इंक्रीज होनी ही होनी है, 100% आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी। और हमारा जो देखा जाता है, जो हमारा होता है, हमारा एग्जाम का लेवल कैसा आता है, 25 से ऊपर जाएगा या 25 से नीचे जाएगा। ठीक है, वो हमें देखना होता है, या फिर हमेशा जो आता रहा है वैसा ही आएगा जैसा हमारा PYQ आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हर चीज़ देखने के बाद जो निकला है आपका सेफ स्कोर, हम वो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका अगर नॉर्मलाइजेशन इतना हो जाता है वो हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन किससे कितना मिलेगा कोई नहीं जानता है, कि आपकी शिफ्ट हार्ड होगी या ईजी होगी। हम सीधा बात करेंगे कि इतना अगर आप स्कोर करते हो, फिर चाहे आपकी शिफ्ट ईजी आए या हार्ड आए, वो अलग बात है। बट बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो इसी के आसपास बनने वाली है।
अब डिपेंड करता है, शिफ्ट आपकी अगर हार्ड होगी तो वहाँ आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा कम मार्क्स पे भी हो जाता है, बट अगर आपकी शिफ्ट ईजी आती है तो आपका स्कोर हो सकता है कि 150 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन ना हो। हमारा टारगेट स्कोर मैंने जो बनाया है तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी जनरल कैटेगरी से है उनका जो सिर्फ स्कोर निकल के आया है, उनका सिर्फ स्कोर निकल के आया है 132 से 136 नंबर के बीच में। ठीक है, आप बोलेंगे भाई इतना तो बहुत गैप हो जाता है। भाई 4 नंबर का गैप दिया है मैंने, बिकॉज नो वन नोज की एसएससी क्या करने वाली है। ठीक है, तो 4 नंबर का मैंने गैप इसलिए रखा है कि 132 से 136 जब रिजल्ट आएगा आपको देखिए कि हाँ कट ऑफ इतने बीच में लाई कर रही है। हो सकता है कि इससे भी डाउन जा सकती है, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है और बहुत लोग बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है हम कर लेते हैं, बट भाई उसमें से आप सोचो कि 90% लोग वो हैं जो इतने टाइम के अंदर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैकेंसी सिर्फ 12,000 ही है अभी। मैं सोचना कि वैकेंसी बहुत अच्छी आ गई है, वैकेंसी नॉर्मल ही है अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ओबीसी के लिए, तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 126 से 130 नंबर। मैंने हर एक कैटेगरी में 4 मार्क्स का डिफरेंस रखा है, मैंने आपको इतना दिया है मार्जिन के इतना से इतना लेकर चलो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आपके लिए मैंने जो सेफ स्कोर निकाला है वो आपका है 122 से 126 नंबर, इतना लेकर चलना है ईडब्ल्यूएस वालों को। वही अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो आपका जो स्कोर निकाला है वो निकाला है 110 से 114 नंबर। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 102 से 106 नंबर का मैंने रखा है टारगेट स्कोर। अब यहाँ पे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भैया अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, हमें कैसे पता इतना सेफ स्कोर हो सकता है। भाई कोई आइडिया होता है, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो लेके आऊँ टारगेट स्कोर का, मैं सीजीएल के टाइम हर बार लेकर आता हूँ और जो बताता हूँ कट ऑफ उसके आसपास ही लगती है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैंने पिछली कट ऑफ बता रखी है, तो आप जाके मैच कर लो जो रियल कट ऑफ लगी थी उससे। ठीक है, तो मैं जो बात करता हूँ फैक्ट पे करता हूँ, चाहे हमारा सीजीएल का हो सीपीओ का हो, कट ऑफ जो बताई थी कट ऑफ वही मैच करिए 25 वाली भी। ठीक है, तो आपको जो बता रहा हूँ आपको इस तरीके से ही चलना है। अब डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट ईजी आती है या फिर हार्ड आती है। अगर हार्ड आती है तो आपका सिलेक्शन कम मार्क्स पे भी हो जाएगा क्योंकि आपको मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन, बट अगर आपकी शिफ्ट ईजी आती है तो वहाँ आपको करना है जितना ज़्यादा हो सके उतना स्कोर करना है, क्योंकि वहाँ आपका स्कोर नेगेटिव में जाता है। ठीक है, तो वीडियो का जो मेन पॉइंट था मैंने क्लियर कर दिया आपको, जो हमारा था टारगेट स्कोर फॉर 2026 सीजीएल। ठीक है, बाकी हम वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो, हम आगे और कंटेंट लेके आएंगे सीजीएल को लेके। थैंक यू, जय हिंद।